तो आज का टॉपिक है हमारा एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आज हम देखेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हमारा क्या है, चार्ज्ड स्पीसीज है। ठीक है, और न्यूक्लियस क्या है, अपना खुद का एक्सिस पे स्पिन करता है। ठीक है, तो जब भी कोई चार्ज स्पीसीज मोशन करती है तो एक मैग्नेटिक जो है फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, तो कोई भी चार्ज स्पीसीज मूव करेगी उसके साथ क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट पजेस करेगी वो स्पीसीज। तो यहाँ पे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस पे चार्ज एग्जिस्ट करता है, और ठीक इसीलिए क्या है, न्यूक्लियस जब भी मोशन करता है उसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, जनरेट हो जाता है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट होने का जो मेन रीज़न है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने का जो रीज़न है, उसका रीज़न है यहाँ पे न्यूक्लियस पे चार्ज होना और उसका मोशन करना। ठीक है, तो हमारे कुछ न्यूक्लियस हैं जिनका स्पिन क्वांटम नंबर जो है आपका फ्रैक्शनल हाफ है। यहाँ पे ड्यूटेरियम का 1 है और कार्बन का 13 का 1/2 है। अब कुछ ऐसे न्यूक्लियाई होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट दोनों इवन होते हैं। ठीक है, तो उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट उसमें 0 होता है। ठीक है, नॉन मैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, लेकिन जिनका चाहे एटॉमिक नंबर चाहे एटॉमिक वेट आपका ऑड होता है या दोनों ऑड होते हैं, उनका मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ना कुछ होता है, नॉन जीरो नहीं होता है। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आई यहाँ पे क्या एक फिजिकल कांस्टेंट है, और किसी भी न्यूक्लियस के लिए नंबर ऑफ अलाउड स्पिन स्टेट देना है तो उसके लिए फॉर्मूला है 2i+1। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए जो आई की वैल्यू है वो है यहाँ पे हाफ। तो यहाँ पे अगर वैल्यू देनी है कि कितनी यहाँ पे स्पिन स्टेट हो सकती हैं हाइड्रोजन के लिए, तो वो हो जाएंगे आपकी 2, और ये वेरी करेंगे +1/2 to -1/2, यानी कि हाइड्रोजन के लिए जो स्पिन स्टेट होंगी वो हमारी कितनी होंगी, 2 होंगी, +½ -½ अब हम बात करते हैं एब्सेंस इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ऑल स्पिन स्टेट्स आर डिसॉल्व्ड। अगर कोई भी न्यूक्लियस है, ठीक है, उसकी एक से ज़्यादा स्टेट हैं, जैसे कि अभी प्रीवियस केस में हम लोगों ने देखा हाइड्रोजन के केस में नंबर ऑफ स्पिन स्टेट हैं 2 +½ -½ तो अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड नहीं है, ठीक है, तो ये आपकी दो स्टेट आपकी डिसनरेट रहती हैं, सेम एनर्जी की रहती हैं। जैसे ही आप फील्ड अप्लाई करते हैं, यानी कि अप्लाइड फील्ड शॉर्ट के बारे में आपने बे नॉट अप्लाई कर दिया, तो ये स्पिन स्टेट क्या होती है, स्प्लिट कर जाती हैं। तो डिफरेंट एनर्जी स्टेट में स्प्लिट कर जाती हैं, जैसे ये -½ ये स्प्लिट करती है +½ में। तो ये जो केस है वो है आपका नो फील्ड का, और ये वाला जो आपका केस है जिसमें आप फील्ड अप्लाई कर रहे हो। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट्स क्या होता है, ठीक है, तो न्यूक्लियस हमारी चार्ज पार्टिकल है, और जब भी वो मूव करेगा एक मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होना। जैसे कि हम लोग तार में करंट फ्लो कराते हैं, तब क्या होता है, जब करंट फ्लो होता है तार में तो उसके चारों ओर क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। वही रीज़न है यहाँ पे चार्ज भी है और चार्ज का क्या है, स्पिन भी है, यानी कि मोशन भी है, तो इसके थ्रू आपका एक मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट हो जाता है। तो हम लोग इसके बारे में बात कर ही चुके हैं न्यूक्लियस की, और स्पिन स्टेट्स भी निकाल चुके हैं। फिर हम लोग आते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट्स के आपके दो
स्टेट, जैसे कि हाइड्रोजन के लिए निकाले थे, उसमें 2 स्टेट हो रही थी, वो क्या हो रही थी, तो जो इसकी स्पिन स्टेट्स हैं वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट जो वेक्टर है, ठीक है, वो तो या तो इस फील्ड के अलाइन हो सकता है, यानी कि इस फील्ड के साथ साथ हो सकता है, यानी कि पैरेलल हो सकता है, ठीक, या एंटी पैरेलल हो सकता है, या इसके अपोजिट हो सकता है, ठीक है, या इसको अपोज कर रहा है, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं हमारे कोई भी स्पिन स्टेट हुई उसकी किसी भी न्यूक्लियाई के लिए, तो दोनों का केस अलग है। अगर ये वाला केस अलग है और ये वाला केस अलग है, तो अभी तो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, लेकिन आगे देखेंगे कि अगर अपोज कर रहा हो तो वहाँ पे उसको रेजोनेंस में आने के लिए आपको और फील्ड डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। अगर अलाइंड है तो वो कम फील्ड पे काम उसका चल जाता है। और ये तो ऐसे आते हैं हाई फील्ड पे और लो फील्ड पे हम लोगों को सिग्नल मिलते हैं, वो आगे की हम बात देखेंगे जब स्पेक्ट्रा देखेंगे NMR का तब। अब इन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल में आपके हाइड्रोजन्स होंगे, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो उस केस में होगा क्या, जितने भी आपके प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, वो या तो अलाइन करेंगे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के, या क्या करेंगे उसके अपोज करेंगे। तो जितने भी आपके प्रोटॉन होंगे, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। फॉर एग्जांपल यही हम लोग ले लेते हैं, इसमें फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स ये हैं, प्रोटॉन्स ये, प्रोटॉन्स ये, तो यहाँ पे कार्बन भी है, लेकिन कार्बन 13 का हम लोग जिक्र नहीं करेंगे, वो वैसे भी उसकी एविडेंस कम है, उसको हम लोग अलग देखते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है 3 3 6 2 8 2 10, तो सारे जितने भी प्रोटॉन्स हैं ये जो अप्लाइड फील्ड के या तो अलाइंड हो सकते हैं या कर सकते हैं अपोज कर सकते हैं, ठीक है, ये इनमें कंडीशन हो सकती है। तो जब न्यूक्लियाई हम लोग आज देखेंगे, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो होता क्या है, जब भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की जो एक्सिस होती है स्पिन, जिसके अलावा ये एक्सिस पे रोटेट करता है, वो एक्सिस उस मैग्नेटिक फील्ड के एक प्रिसीजन मोशन में घूमने लगती है, एक प्रिसीजनल मोशन करने लगता है उस एक्सिस का, ठीक है। जो वेक्टर होता है मैग्नेटिक मोमेंट, वेक्टर क्या करता है, अप्लाइड फील्ड के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाता है, इस मोशन को बोलते हैं प्रिसीजनल मोशन, ठीक है। जितना ज़्यादा फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही इसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो इस फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, जिस फ्रीक्वेंसी पे ये घूम रहा होगा, ठीक उसी फ्रीक्वेंसी पे एक रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल आएगा या रेडिएशन आएगा, वो प्रोटॉन, अगर ये प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई तो प्रोटॉन हमारा किस में चला जाएगा, रेजोनेंस में चला जाएगा, और उस फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करने के बाद इसका जो वेक्टर है वो क्या हो जाएगा, फ्लिप कर जाएगा, ठीक है। अगर ये अलाइंड है तो वो चला जाएगा, अपोज करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में